एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात करेंगे हम। एक बार जरा स्टॉक दिखाइए, कैप्री। कैप्री ग्लोबल है क्या हमारे पास सिस्टम में? कैप्री ग्लोबल, ये देखिए आज का प्राइस है 3%। इसका एक हफ्ते का चार्ट रख दीजिए ज़रा, कैप्री ग्लोबल का। और ये देखिए, क्या कहेंगे इस पैटर्न को आप? ट्रायंगल लग रहा है मुझे। हाँ, बरमूडा ट्रायंगल है ना। बरमूडा ट्रायंगल। चलिए तो एक काम करते हैं, एक बार जानते हैं। और ये तो सिर्फ आपने प्राइस पैटर्न देखा है, वॉल्यूम में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हो रहा है। और ये पूरी की पूरी रिसर्च की है हॉर्माज ने। तो हॉर्माज हमारे ऑलराउंडर, हॉर्माज बताइए क्या क्या हुआ है इसमें स्टॉक में? इस प्राइस एक्शन को देखकर तो हम सब कल अचंभे में थे, क्योंकि कल दोपहर तक तो हम ये कह रहे थे कि निफ्टी 500 का टॉप गेनर है कैप्री ग्लोबल। बुधवार को भी 16% की तेज़ी देखने मिली थी। कल भी लगभग 1 बजे तक जो है 10.5-11-15% तक की तेज़ी हमने देखी थी कैप्री ग्लोबल में। मगर फिर जिस स्टॉक में जिस तरह से गिरावट हुई, बेतहाशा गिरावट हमें देखने मिली, अपने ऊपरी स्तरों से 30% गिर कर 15.5% नीचे बंद हुआ कैप्री ग्लोबल का शेयर गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में। अब अगर इसके वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो बुधवार के सेशन में जब 16% स्टॉक चला था, तब लगभग 5 करोड़ शेयर यहां पर ट्रेड हुए थे। कल जिस तरह का प्राइस एक्शन हमने देखा, वहां पर 12 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे। और इन दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो लगभग 17 करोड़ शेयर इन 2 दिनों में हमने कैप्री ग्लोबल में ट्रेड करने देखने मिले थे। इसमें कोई बात नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि अगर इसकी हम तुलना करने जाए तो ये पिछले 222 ट्रेडिंग सेशंस का सम टोटल जोड़कर बुधवार और गुरुवार के सेशन के वॉल्यूम्स हमें कैप्री ग्लोबल में देखने मिलते हैं। यानी कि अगर हम पिछले साल के मई के महीने से अगर हम वॉल्यूम्स जोड़ने शुरू करें तो बुधवार और गुरुवार के ट्रेड अगर हमें वॉल्यूम्स देखने मिलेंगे। कल के सेशन में ही लगभग 2,500 करोड़ का ट्रेड हमें कैप्री ग्लोबल में देखने मिला, जो कि उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 60% हिस्सा कल के सेशन में हमने ट्रेड किया। अगर हम डिलीवरी डेटा देखें तो कल के सेशन में जितने शेयर ट्रेड हुए, उसमें डिलीवरी जो हुई थी वो लगभग 4.5% का हिस्सा जो है डिलीवरी के लिए मार्क किया गया था। ये तो आप प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखें, क्योंकि शेयर भी ज़्यादा थे, और बुधवार को भी सिर्फ 1.5% का हिस्सा जो है डिलीवरी के लिए मार्क किया गया था। इन दोनों सेशंस को अगर हम निकालें तो बाकी के सेशंस का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 1 लाख 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक का हमें वॉल्यूम डेली कैप्री ग्लोबल में देखने मिलता है। अब इसमें शेयर होल्डिंग अगर हम देखें तो इसमें ऐसे कौन से निवेशक है बड़े, जो है क्वांट एक फंड है जिसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 1.5% का हिस्सा है क्वांट का इस स्टॉक में। LIC की लगभग 9% की हिस्सेदारी है। SBI लाइफ की 3.25% हिस्सेदारी है और प्रमोटर्स की 70% हिस्सेदारी कैप्री ग्लोबल में है। तो फिलहाल के लिए तो ये सारा प्राइस एक्शन हुआ है, मगर इस सारे प्राइस एक्शन के बावजूद आज के सेशन में भी लगभग 5.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। और फिर भी जो स्टॉक जो है अपने डेज हाई से काफ़ी नीचे है। मार्च 2025 के उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जिसमें शेयर किया था, उसकी AUM लगभग 21,000 करोड़ की है। 1000 उनके ब्रांचेस है, 19 राज्यों में ये कामकाज करते हैं। और अगर एसेट क्वालिटी का उन्होंने ब्यौरा दिया था, जिसमें ग्रॉस NPA उनकी कुछ 1.67% है, नेट NPA 1% के ऊपर है। तो ये तो रही कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स की बात। मगर जो पिछले इस पूरे प्राइस एक्शन के बावजूद एक्सचेंजेस ने अब तक कोई सफाई कंपनी से नहीं मांगी है कि इस तरह का प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपने क्यों देखने मिला था, इस पर आप सफाई दे। ऐसा कोई हमें एक्सचेंजेस की तरफ से अपडेट नहीं मिला है। तो ये तो रही कैप्री ग्लोबल की बात। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन दोनों ही अचंभे में डालने जैसा है। दोनों अचंभे में डालने जैसा है, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन क्लियरली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी के 10 मिनट बचे हैं इस शुक्रिया हॉर्मस, इस पर फोकस करते हैं। मार्केट की क्लोज ख़राब है 23,508 पर, ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया था मार्केट, बट देन अगेन लॉन्ग वीकेंड है, शायद बहुत लोग पोजीशन ना कैरी करना चाहें, थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच की अप्रोच रखना चाहें, तो उनको आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। श्रेया, पंचनामा का टीज़र करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मार्केट का पंचनामा, बताइए क्या सवाल है? बिल्कुल, देखिए सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट ने आज वोलेटिलिटी दिखाने की कोशिश की, इनफैक्ट दिखाई। सवाल ले रही हूँ शोभना का, और शोभना जी जो स्टॉक डिस्कस भी करते हैं उसी पे पूछ रही हैं। और PV फिनटेक पॉलिसी बाजार जिस तरीके से आज टूटा, वायदा का टॉप रिजर्व में शामिल आप इनफैक्ट देखिए लगभग इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज 3.5% की मार झेली है। डेलो पे बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, अपने 52वीं खाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या रणनीति यहाँ पे अब अपनाएं? जो ऊपरी साइड पर लेके फंस गए हैं उनको क्या हिदायत? हाँ देखिए, इसका 1 महीने का चार्ट अगर आप रखेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, टाइमिंग मैटर्स।
टाइमिंग बहुत मैटर करती है स्टॉक मार्केट में, खासतौर से इस तरीके के स्टॉक में। 1332 से ये स्टॉक गया 1700 तक। जी। अब अगर आप 1700 में फंस गए तो फिर भगवान बचाए ना। 6 महीने का चार्ट देखते हैं इसका, ये तो चलिए ठीक है, 1 महीने का है। 6 महीने का चार्ट देखते हैं इसका, और इसका 3 साल का चार्ट देखते हैं। अगर आप इसका 3 साल का चार्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा आपने एक बहुत शानदार स्टॉक चुन लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए 2246 पर अगर आप लेके बचें तो फिर क्या कर लेंगे। 3 साल पहले अगर आपने लिया ये स्टॉक 400-500 रुपये पर लिया है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2200 पर नहीं निकल पाए, क्योंकि आप 1600 पर अभी भी कंफर्टेबल है। इसके लिए टाइमिंग मैटर्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स में। अब जो इसका ट्रेंड रहा है, कुछ और दिन दें इसे, अगर आप हाई लेवल पे फंसे भी हैं तो, क्योंकि ये स्टॉक का ट्रेंड ऐसा ही रहा है कि थोड़ा करेक्ट होता है, उसके बाद बड़ी रैली आती है इसमें। अगर मार्केट में भी रैली आई तो ये स्टॉक शायद वापस आउट परफॉर्म करेगा। थोड़ा टाइम देके देखते हैं इसको। देखिए 3 महीने का चार्ट देखिए, 25% गिरा है, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे आप तो 12% चला है। तो इसके लिए डिपेंड्स ऑन वेयर यू एंटर। तो 1690 जिसकी खरीद है, मतलब वो अभी होल्ड कर के रख सकते हैं फिलहाल? मैं 1600 की अगर आप, मैं भी कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। एक और स्टॉक की बात करते हैं, हालांकि ये स्टॉक हम डिस्कस नहीं करते जियो फाइनेंस पे, लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है। फिर नहीं करते हैं डिस्कस, तो क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मैं उस पर कोई एडिटोरियल व्यू दे भी नहीं पाऊंगा, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। कोटक महिंद्रा हमने डिस्कस किया, इस पे भी सवाल है। एक बार और सर रणनीति हो जाए कोटक महिंद्रा बैंक पर, जिस तरीके से तेजी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं इसमें। एक ऐसा स्टॉक जो अब यहाँ से एक ऐसा ब्रेकआउट दिखा चुका है, अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप कोटक को 2500 के भी पार देखें तो। और अब एक ऐसा स्टॉक, अब जो 2000 का लेवल है ना, जो इसका अब तक रेजिस्टेंस बनता था, अब वो सपोर्ट बन जाएगा। अब ये स्टॉक, अब वो जो 1600 2000 1600 2000 पिछले 2 साल से 1600 2000 1600 2000 एक रेंज में बुरी तरीके से फंस चुका था, अब उसका ये ब्रेकआउट दिखा चुका है। एक्चुअली अगर आप चार्ट देखेंगे ना स्टॉक का, इसने कुछ बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म, 3 साल के में 25% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे कहीं ख़राब क्वालिटी के स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न दिए 3 साल में। तो मुझे लग रहा है अब ये कैचअप करने को तैयार है। तो पॉजिटिव व्यू है मेरा कोटक पर। अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसमें लेकर आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा, हो सकता है आपका पैसा नहीं तोड़ेगा, बेयर मार्केट में भी आपका पैसा नहीं तोड़ेगा, कम से कम ये कंफर्ट तो आपके पास रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अभी भी इस पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए बाकी सवाल 335 पर श्रेय और मैं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार ICICI प्रू लेकर आइए, और मैं बताता हूँ अब क्यों ये स्टॉक कोलैप्स हुआ है। आज बहुत लोग उम्मीद ला के बैठे थे, वैसे वो उम्मीद लगाने की ज़रूरत थी नहीं कि कैबिनेट से इंश्योरेंस पे कुछ आ जाएगा, वो नहीं आया है। तो स्टॉक करीब 4.5% नीचे ट्रेड करता हुआ इस समय पर। इस पर एक व्यू ले लें राजेश सतपुते जी, एक शायद लास्ट चार्ट चेक होगा आज का, क्या व्यू होगा इस पर ICICI प्रू पर? देखिए अनुज जी, मुझे लगता है बहुत हेवी शॉर्ट बिल्टअप है, वो भी आज पहले ही दिन पे 5% डाउन है, ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 16%। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये और गिरेगा। अगर आप लेवल्स की बात करें तो 575 के नीचे ये वीकनेस कंटिन्यू होगा। स्टॉप लॉस आपका ऑब्वियसली 575 के ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 580 का। और जो टारगेट दिखता है, जो रिसेंट लो था करीबन 535 का, प्रोबेबली एक बार के लिए वो टेस्ट होगा, प्रोबेबली वो ब्रीच भी हो सकता है। तो काउंटर में वीकनेस है। काउंटर में वीकनेस है। चलिए जस्ट अबाउट 4 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में। अच्छा राजेश जी, क्या कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे? अनुज, मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ। बच्चों की छुट्टी है तो महाबलेश्वर पांचगनी का प्लान है। अरे वाह, महाबलेश्वर पंचगनी, पुणे से वैसे पास भी पड़ता है काफ़ी। 1.5 घंटा। हाँ 1.5 घंटा, बहुत बहुत शानदार। पंचगनी खास तौर से आई थिंक या पंचगनी में, मतलब मुझे याद है जब शुरू में मैं मुंबई आया था तो ऑलमोस्ट जब लॉन्ग वीकेंड आता था मैं पंचगनी पहुंच जाता था। अच्छा जी, और आप क्या कर स्ट्रॉबेरी रहे हैं का लॉन्ग सीजन वीकेंड भी पर? है ना। हाँ स्ट्रॉबेरी का सीजन भी है, स्ट्रॉबेरी थोड़ी हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। फ्रिजर्स हॉटलाइन में कह रहे थे आपको लाना पड़ेगा हाँ थोड़ा। स्ट्रॉबेरीज। हाँ अच्छा जी, आपका क्या प्लान है लॉन्ग वीकेंड का? They need to catch up on sleep. बहुत दिन से बहुत रेस्ट नहीं करा हाँ है, so that is a plan, and कुछ मूवीज वगैरह लाइन अप है वो देखनी है, but we are in Bhopal only. हाँ ये MP वालों का सही है वैसे, आराम से आराम करेंगे। आशीष ने भी यही बोला था, आपने भी सेफ रास्ता चुना यहाँ पर। कविता जी आप क्या कर रही हैं? हम प्लानिंग समाओ, मेरे बेटे का बर्थडे है, इवन फादर इन लॉ का भी बर्थडे है, तो वी आर प्लानिंग टू गो आउट। अरे वाह, चलिए हैप्पी बर्थडे दोनों को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। सोनी जी आपका प्लान वीकेंड का? अनुज जी का ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है, बस फ्रेंड्स के साथ पार्टी प्लान्स रहेंगे, उतना ही। फ्रेंड्स के साथ पार्टी प्लान कुछ नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है। चिल करेंगे सोनी चिल जी। करेंगे। और सौमिल जी आप क्या कर रहे हैं? घर पे ही है, घर पे आराम, थोड़ा सा आराम चाहिए अब।
लॉन्ग वीकेंड मिला है तो आराम कर लेंगे। आराम इज द लग्जरी। ऐसा लगता है आजकल लोग थोड़ा डरते हैं बताने से कि क्या कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे, कहीं नज़र ना लग जाए इसके लिए। देखिए मतलब आप बताएंगे सर। मैं तो घर पे हूँ मैं भी आराम कर रहा हूँ मैंने कहा इसलिए आराम बाकी is the इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कुछ बोलूँगा। आपका क्या प्लान है श्रेया? आई अग्री विद सोमिल जी, और आपसे मैं भी रेस्ट पे विश्वास रखती हूँ। खैर इम्प्रॉम्प्टू प्लान हो सकता है सर। चलिए ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू प्लान, यू नेवर नो। 2 मिनट बचे, मार्केट क्लोजिंग पे वॉल की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए हम वैसे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल में हमारे जितने भी गेस्ट हैं, और हैव अ गुड वीकेंड। नेक्स्ट वीक आपसे बात करेंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब 95 पॉइंट नीचे, यानी कि 0.5% के लॉसेस के साथ। उसका मेन कारण था निफ्टी आईटी, 2% नीचे निफ्टी आईटी, फिर दिक्कत इस इंडेक्स में, और यही मार्केट के लिए दिक्कत का सबब बना हुआ। बैंक निफ्टी ठीक ठाक था, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/3% नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए, करीब 980 बढ़ने वाले शेयर, 1600 गिरने वाले शेयर। ठीक था मार्केट का ओवरऑल। मार्केट ब्रेड इतना ख़राब नहीं था, मतलब इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता था, लेकिन उस हिसाब से ठीक था। मेनली आईटी दिक्कत थी मार्केट की। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, उसमें भी आपको दिखाई देगा सबसे क्लियर कट इंडिकेशन निफ्टी आईटी का, वो 2% नीचे था। हालांकि सारे सेक्टर्स रेड में थे मोर और लेस। एक एफएमसीजी ग्रीन में था और कुछ हद तक फाइनेंशियल ग्रीन में था। अदरवाइज हाँ, थोड़े पीएसयूज कम गिरे, पीएसयू इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स। बैंक निफ्टी बहुत कम गिरा, और उसके अलावा मेटल्स में थोड़ी सी गिरावट आई, फार्मा में थोड़ी सी गिरावट आई, रियल एस्टेट जो हाई बीटा है यहाँ करीब गिरावट आई, और ऑटोज़, ये महिंद्रा का इम्पैक्ट था जो करीब 1.25% आपको नीचे दिखाई दिया। आप निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए, अब जरा देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स थे। सबसे ऊपर टाटा कंज्यूमर, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, ये ग्रीन साइड में थे। 90 पॉइंट निफ्टी नीचे था। टॉप लूजर था इंडसइंड बैंक, करीब 3.5% नीचे। विप्रो 3.5% नीचे था। उसके अलावा आप देखिए श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जोमेटो, ट्रेंट, इन्फोसिस और मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली, 2 से लेकर 4% तक की बेसिकली गिरावट देखने को मिली। तो चलिए, ये हुई इस फाइनेंशियल ईयर का एक समापन, हफ्ते का, महीने का, क्वार्टर का और फाइनेंशियल ईयर का। श्रेया, 90 अंकों की गिरावट के साथ 23,494 के लेवल पर क्लोज। ऐसे में कोई भी क्वेश्चंस हो आपके मन में आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो अब से थोड़ी देर में 3:35 पर CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर ये मार्केट की क्लोजिंग रही। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी मंगलवार को मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, और हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन।